भैया जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तब देश में 7,32,000 गुरुकुल थे। गुरुकुल में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती और 97% लोग शिक्षित थे और गुरुकुल में 18 प्रकार की शिक्षा दी जाती। अंग्रेजन के एक कानून ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दो। बा कानून को नाम तो इंडियन एजुकेशन एक्ट। अंग्रेजन ने भारत में संस्कृत पर प्रतिबंध लगा दो और जिन स्कूलों में संस्कृत पढ़ाओ जातो उन स्कूलों को रद्द कर दो और जो आचार्य संस्कृत पढ़ाते उन आचार्य को जिंदा जला दो। आज़ादी के बाद इंडियन एजुकेशन एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा ना करो। जो पाठ्यक्रम हमें अंग्रेजी ने दो तो भाई हम आज तक पढ़ रहे हैं और हमारे देश में अंग्रेजी खूब पढ़ाई जाती, जबकि अंग्रेजी को ख़त्म हो जाना चाहिए था। और जो पाठ्यक्रम हम पढ़ रहे हैं जो जिंदगी में कभी भी काम ना आए, हम अपनी बता रहे हमने खूब पढ़ो a+b का होल स्क्वायर, लेकिन अब हम जाको करें का जो हमारे कौन से काम है। हमने अपने गणित के मास्टर से पूछी, हमने के गुरुजी आपने हमें a+b का होल स्क्वायर पढ़ाओ, जाको अब हम क्या करें। मास्टर ने कही काम है तो हमारे ना आओ, हमें कहा और पढ़ा दो, हमने तुम्हें पढ़ा दो। जो काम में ना आ रहा है वो क्यों पढ़ा रहे हो। हमें पढ़ाओ कहो कि इंग्लैंड को पहलो प्रधानमंत्री कौन तो, हमें मालूम है कि इंग्लैंड को पहलो प्रधानमंत्री कौन तो, लेकिन अब हम जाको करें का। हमें सिखाई जाते है कि 99% नंबर लाने वाला बच्चा बहुत होशियार होते और 30% लाने वाला बच्चा एकदम गधा होते। न्यूटन के अपनी पूरी जिंदगी में 30% से ज्यादा नंबर कभी न आए और हर बार वो फेल बहु, लेकिन बाने जब सेब को नीचे गिरते देखो तो बाने बता दे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। फेल या पास से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ते। इसलिए भैया डिग्री और ज्ञान में बहुत अंतर है। धीरू भाई अंबानी तीसरी फेल हते और एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे और फिर देखो उनने रिलायंस नाम को इतना बड़ो एम्पायर खड़ो कर दो। और घनश्याम दास बिरला चौथी फेल थे, लेकिन इनने बिरला ग्रुप इतना बड़ो बनाए दो। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो अंग्रेजी साथ लाए थे, जब देश से गए तो अंग्रेजी को भी जानो चाहिए, लेकिन अंग्रेजी यहाँ कैसे रही। इसलिए भैया हमारे देश के बच्चन को अंग्रेजी ना पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारी भाषा ना है। आपने आज तक ऐसा कभी देखो कि कोई अंग्रेज हिंदी पढ़त हो। अंग्रेजी भाषा को कोई इतिहास ना है। यह भाषा 5वीं शताब्दी में आई और हमारी भाषा हिंदी और संस्कृत करोड़ों साल पुरानी है। और भैया अंग्रेजी सबसे बेकार भाषा है। हम सब अंग्रेजन को चुनौती देते हैं कि अंग्रेजी को एक शब्द है सन, सन माने सूरज, और सन को पर्यायवाची शब्द बताओ। अंग्रेजी भाषा को कोई व्याकरण ना है और संस्कृत में सूर्य शब्द के पर्यायवाची दिनकर, रवि, दिवाकर, भास्कर ऐसे 84 शब्द हैं और अंग्रेजी में सिर्फ एक ही है। इस हिसाब से भैया अंग्रेजी भाषा बहुत गरीब है, क्योंकि शब्द ही ना है उसके पास। इस देश में जिसने अंग्रेजी पढ़ी बाकी अकल मारी गई और जिसने ना पढ़ी वो बहुत होशियार। भैया इसी प्रकार हर जगह अंग्रेजी घुसी है। बाप को नाम रामलाल, माता का नाम सावित्री देवी, लेकिन बेटा टिंकू कैसे हुई हो। कहाँ से आओ टिंकू, जो ना भारतीय हैं और ना अंग्रेज हैं, या तो खिचड़ी हुई है। उनसे अगर पूछो टिंकू नाम को मतलब क्या है, पता ही ना है, खाली नाम रख लो। बताओ कैसे मूर्ख लोग हैं। नाम रख लो लेकिन नाम को मतलब मालूम ही ना है। अंग्रेजन की डिक्शनरी में टिंकू शब्द को मतलब है आवारा लड़का जो माता पिता की बात ना माने, जो माँ बाप की बात ना सुने, बाको नाम टिंकू। लेकिन हम पढ़े लिखे मूर्ख लोग बताओ का भारत में नामन की कमी हुई है जो ऐसे नाम रख रहे हैं। अंग्रेजी में सबसे खराब शब्द होते मैडम, लोगन को मैडम को मतलब ना पता। यूरोप में जो बेसियन के कोठन की मालकिन होती हैं उनसे कही जाते मैडम, लेकिन हमारे देश में अपनी धर्मपत्नी से लोग कहते हैं मैडम। बताओ कितने सुंदर शब्द है हमारे देश में। श्रीमती, श्री को मतलब लक्ष्मी, मती को मतलब सरस्वती। बताओ इन सब नामन को छोड़ के अंग्रेजी के पीछे पड़े। भैया आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अंग्रेजी भाषा के चक्कर मत पड़ो या मैं कुछ ना रखूं। अंग्रेजी भाषा हमारे देश से खत्म होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर आप लोगों ने पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो।